लोक आस्था का पर्व छठ पूजा, छठ मैया पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत के राष्ट्र के कोने कोने में यह पर्व मनाया जाता है। गुवाहाटी महानगर में भी ब्रह्मपुत्र के तट पर यह पर्व बड़े उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण काल के चलते यहाँ कुछ रौनक कम दिखाई दे रही है, फिर भी श्रद्धालुओं की श्रद्धा और भक्ति में किसी प्रकार की कमी नजर नहीं आ रही है। श्रद्धालु ब्रह्मपुत्र के इस छोर से उस छोर तक मां छठ की पूजा में तल्लीन है। कोरोना वायरस से पूरे विश्व को मुक्ति दिलाने की कामना श्रद्धालु यहाँ कर रहे हैं। इस बार की छठ पूजा की विशेषता यह है कि हर श्रद्धालु कोरोना मुक्त होना चाहता है। हर श्रद्धालु राष्ट्र को, विश्व को कोरोना मुक्त करना चाहता है और यही प्रार्थना छठ मैया से की जा रही है। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। अभी हम फैंसी बाजार के घाट पर खड़े हैं और आइए हम बात करते हैं एक छठ मैया के श्रद्धालु भक्त से कि यहाँ की व्यवस्था आपको किस तरह से लग रही है। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं आसाम गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधा हिंदी वासी को मिला है सबसे सराहनीय हैं। इससे बेहतर कभी भी कहीं भी नहीं होता है। पहले दूसरा बात कि जो ये हिंदू समाज के लिए, समस्त परिवार के लिए, समस्त समाज के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। इस त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने के लिए हमारे आसाम गवर्नमेंट का, आसाम वासियों का, हिंदी वासियों का सहयोग चाहिए। पूजा हो रही है, उसमें अभी आपको क्या लगता है कि छठ मैया की कृपा हम लोग पर बरसेगी क्या? कोरोना खत्म होगा क्या? आप छठ मैया से क्या मांगते हैं? हम लोग छठ मैया पर पूरा आस्था और विश्वास है। माँ सदैव अपने भक्तों को रक्षा करती है और जो आज जो हम लोग के ऊपर जो एक कोरोना के रूप में जो एक बीमारी का ये हुआ था, जो आपदा आया, वो आपदा जो है माँ के आने के बाद ये आपदा पूरा जो है खत्म हो जाएगा। इससे पूरा भारत, आसाम सब मुक्त हो जाएंगे। कहीं किसी तरह का कोई जो है यह बीमारी से किसी का कोई ये नहीं होगा, बीमारी अपने आप चला जाएगा। दूसरी बात है कि हम यही चाहते हैं, माँ से प्रार्थना मेरा ही है कि हे माँ, हमारा असम का चौमुखी विकास हो, चारों तरफ शांति का माहौल रहे, सब आपस में भाईचारा बना कर रखे और जो भी यहाँ की जो समस्या है उसको जल्द से जल्द निदान हो जाए और सब लोग मिलजुल कर रहे। यही मुझे माँ से प्रार्थना है। महादेव प्रसाद गुप्ता, युवा भारती संघ का मुख्य सलाहकार, आप सबों को इस छठ महापर्व के अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस बार वैश्विक महामारी के दौर में बहुत अंतिम समय में हम लोगों को प्रशासन का अनुमति मिला, जिसकी वजह से हम लोगों से जो भी बन पाया हम लोगों ने किया। घाट की व्यवस्था बड़ी विकट थी, काफ़ी बहुत दुर्गंधमय वातावरण था। हम लोगों ने इस बार कहीं से भी कोई डोनेशन नहीं लिया है और हम लोगों ने अपने ही मेंबर के डोनेशन से ही ये सारी व्यवस्थाएं, घाट की सफाई, हेलोजन लाइट लगाया, टेंट की व्यवस्था की है और सैनिटाइज और मास्क की भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। और जो भी हमारे स्वयं सेवक हैं वो लोग व्रतधारियों की उनके साथ देने के लिए उपलब्ध हैं और कुछ हम लोग एनसीसी और स्काउट्स के भी लड़कों को हमने रखा है कि जो उनका सहयोग कर सकें। गुवाहाटी छठ पूजा समिति की तरफ से सभी व्रतधारियों एवं छठ व्रतियों को, श्रद्धालुओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गुवाहाटी छठ पूजा की तरफ से आज इतना महामारी के बाद भी गुवाहाटी छठ पूजा समिति बहुत प्रयास करके आज ब्रह्मपुत्र के बीच नदी में छठ पूजा का आयोजन किया है। बहुत कम समय में बहुत ही सुंदर तरीका से
बहुत ही प्रयास करने के बाद ये सफल आयोजन इसको कहा जाएगा। हालांकि अभी संध्याकालीन अर्घ अभी समाप्त हुआ है। कल सुबह प्रातःकालीन अर्घ समाप्त होने के बाद सफलतापूर्वक हम सभी अपना टीम को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। এই মুহূৰ্তত আচলতে আজিৰ এই প্ৰগ্ৰেমত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া অহা কথা আছিল, কিন্তু তেখেতৰ দিল্লীত হঠাৎ প্ৰগ্ৰেম এটা হোৱাৰ কাৰণে তেখেত আহিব নোৱাৰিলে। গতিকে তেখেতে মোক আমাক ইয়াত আহিবলৈ ক'লে আৰু সেইমতে আমি আহিলোঁ। আৰু এই ছট পূজাৰ যিটো মাহাত্য, সেইটো ভাৰতবৰ্ষ নেপালত আমি জানো সকলোৱে এই পূজা পালন কৰে আৰু প্ৰতি বছৰে ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ছট পূজাৰ যিসকল ভক্ত সকলোৱে ইয়াত পালন কৰে। আৰু আজিৰ দিনটোত আমি এইটোৱে কামনা কৰিম যে আজি সূৰ্য ভগৱানৰ ষঠী মেইয়া আজি পূজা আৰাধনা কৰা হয়, যাতে জগতৰ কল্যাণ হয় তাৰ বাবে। গতিকে সূৰ্য ভগৱান আৰু ষঠী মেইয়াৰ চৰণত প্ৰণাম কৰিছোঁ, যাতে সকলোৰে কল্যাণ হয়, সকলোৰে মংগল হয় আৰু পৃথিৱীখনকো যাতে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা মুক্ত কৰে, তাৰে মানে কামনা ৰাখিলোঁ। भगवान कृष्ण राधे को लेके राधे बिना कृष्ण आधे। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को लेके पूर्ण। इसी हिसाब से भगवान ब्रह्मा माँ सरस्वती को लेके ही पूर्ण है। मतलब शक्ति बिना कोई भगवान पूर्ण नहीं। इसीलिए सूर्य भगवान जो है तो इसका साथ शक्ति रूप में सती मैया है। जैसे भगवान शिव का साथ पार्वती है, भगवान विष्णु का साथ माँ लक्ष्मी है, भगवान ब्रह्मा का साथ माँ सरस्वती है और भगवान शिव जी का साथ माँ काली है, माँ महाकाली है। तो इसीलिए हमारा जो ये नियम है तो शक्ति को लेके भगवान हम भारतवासी एक है और भारतवर्ष की प्रभुता और गौरव हम सब अक्षुण्ण रखते हैं और समाज को एकत्रित करके आगे जाने के लिए देश के उन्नति के लिए, देश के उन्नयन के लिए और विशेष करके हमारे समाज के सभी वर्गों का आज विकास हो और विकास की ओर हम एक साथ जुड़े रहे, आगे बढ़े और हम सब इस तरह के पर्व हम लोग करके समाज को एकत्रित करने के साथ साथ हम सबकी जो मन भावना है, हमारी जो मनोकामना है और हमारे परिवार और व्यक्ति सबकी विकास के लिए और सबका उन्नति के लिए और सबकी भलाई के लिए आज और हमेशा हम लोग काम करते जाएंगे। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आप हमारे गर्व है, आपकी जो एकता है और भारतवर्ष के प्रति, समाज के प्रति आपका जो निष्ठा है, इस पर देश गर्वित है और हम गर्वित हैं। क्या बात। और इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपने भाषण का विराम देना चाहता हूं और पुनः शंकर भाई और पूरे कमेटी के लोगों को मैं अपना कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि मुझे यहां बुलाए और आपके साथ दो शब्द बोलने का मौका दिया और आपके साथ अपना जो सोच है, विचार है, उसको रखने के लिए मौका दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।